हेलो मेरे प्यारे चैंपियंस, क्या हाल चाल आप सभी का। मैं गोविंद सर एक बार फिर से आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म कैरियर एकेडमी कुंडा में स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी ने हमसे जो भी क्वेश्चन पूछे थे यानी एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 में उसको इसके पहले वाले वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम चैप्टर 1 पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से लेके आए हैं? जो रेफरेंस बुक है उससे, और इसके साथ ही साथ इन 7 वर्षों में, पिछले 7 वर्षों में जो बोर्ड ने हमसे चैप्टर 1 पर आधारित क्वेश्चन पूछे हैं, आज उन सबको हम आपके सामने लेके आए और आज हम आप मिल करके उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यकीन मानिए आज के बाद आपको चैप्टर नंबर 1 में कोई भी डाउट होने वाला नहीं है और ये भी आपको जानकारी हो जाएगी कि एग्जाम में बोर्ड ने हमसे चैप्टर 1 से क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी बेसिक क्लास था पहले लेक्चर में हो चुका है। आज की क्लास में हम सिर्फ यही देखने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है और रेफरेंस बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो अपने सामने है भैया, बस हमसे पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या बताना है, आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना है। इतना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, इसमें हमने थोड़ा सा टाइम लिखना भूल गए हैं। मतलब टाइम का मतलब क्या है, जो किस वर्ष पूछा गया है। तो आप अगर बोर्ड में जो अपने पास अनसॉल्व पेपर आता है, अगर आप उसको उठाकर सर्च करोगे तो ये क्वेश्चन आपको पक्का मिलने वाले हैं वहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं। क्या है अपने पास अभाज्य गुणनखंड? जैसे मैं अगर 6 की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 6 की बात कर लूँ और जो 6 का अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या हो जाएगा? अगर मैं 6 के अभाज्य गुणनखंड की बात करता हूँ, मैं 2 से काटूंगा तो क्या हो जाएगा? इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। क्या दिक्कत है? डायरेक्ट मतलब 6 में जो अपने पास आएगा 2 × 3 आएगा, तो मैं 72 को काटता हूँ पहले। 72, जब 72 का काटने जाएंगे तो 2 से काटेंगे। जब 2 से काटना शुरू करेंगे भैया, 2 3 जा 6, 1 बच जाएगा, यानी 2 3 6, 1 बच रहा है। 1 और 2 को साथ में लिखेंगे। याद रखना ये दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है। तो दहाई में 1 बचा, इकाई में 2, तो 10 और 2 मिलकर के क्या हो जाएगा? 12। तो 2 छंग 12 ये। फिर मैं 2 से काटूंगा, 2 × 2, फिर 1 बच रहा है और 6 16, 2 8 16। फिर मैं 2 से काटूंगा तो 9 बार में कट जाएगा। फिर मैं 2 से काटूंगा तो 3, 2 से नहीं कटेगा भैया इस बार किससे कटेगा? 3 से कटेगा। तो मैं 3 से काटूंगा ये, और इसके बाद फिर से 3 से काटेंगे तो कट गया अपना। ऐसे ही मैं 120 को काट लेता हूँ। जब मैं 120 को काटने जाऊँगा तो यहाँ पे अपने पास जो मिलेगा, 2 से 6 बार में 12, 2 से काटेंगे फिर से 3 बार में, फिर 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा ये? 15, और 3 से काट देंगे तो हो जाएगा 5 बार में, और 5 से काटेंगे तो ये कट गया कंप्लीट। अपने पास जो भी क्या संख्याएं दी हुई है, जैसे 6 दिया हुआ है सर, अगर मैं 6 की बात करता हूँ तो 6 में जो भी संख्या है, जैसे 2 × 3, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अगर मैं 72 की बात करता हूँ 72, तो 72 में क्या क्या आया है सर? 2 3 टाइम आया है, तो 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 हो जाएगा ये। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 120 का, तो अपना 120 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आया है सर? 2 1 2 3 बार 2 आया है, तो 2 की पावर 3 लगा देंगे और इंटू कर देंगे किससे? 3 और 5 से। 3 और 5 से। ये क्या पूछा गया है? HCF। HCF का मतलब क्या होता है? या HCF का मतलब होता है कॉमन टर्म। अगर कॉमन टर्म की बात करते हैं, कॉमन टर्म, उभयनिष्ठ पद, तो दोनों में कॉमन क्या क्या है? याद रखना, कॉमन जब भी लेते हैं तो जो अपने पास संख्या दी हुई है उस संख्या में छोटी पावर वाला, छोटी घात वाला लेंगे, बड़ी घात वाला कॉमन नहीं होता है। तो ऐसे में तो भैया फिर 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो कॉमन अपना क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 2 भी है क्या? बिल्कुल 2 भी है, तो 2 भी ले लेना है, तो हो जाएगा अपना फाइनल जो आंसर आएगा वो 2 × 3 मतलब 6 आ जाएगा। ये अपना HCF हो जाएगा। ठीक है। एलसीएम की बात कर लेते हैं। एलसीएम का मतलब होता है सर
लीस्ट कॉमन, मतलब जो भी कॉमन में है उनको तो रखेंगे, लेकिन लीस्ट का मतलब होता है कम से कम का मतलब है कि अगर कॉमन में कुछ भी नहीं मिलेगा तो उन्हें भी रख लेना है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे 2 है 2 है 2 है, तो कॉमन तो 2 मिल ही रहा है सब में, लेकिन हम सोचते हैं कि 2 कॉमन में तो है लासा के लिए, जिसकी घात ज़्यादा है बस उसको रखना है। तो 2 की घात किसको रख लेंगे, 3 को, इंटू लगा देंगे। फिर क्या है सर, 3 की घात 2 लगा लेते हैं, और इंटू में क्या बचेगा, 5 अकेले बचा है, 5 को भी उतार लिए। तो अपना जो फाइनल आंसर आ रहा है 2 की पावर 3 का मतलब 8 और 3 की पावर 2 का मतलब 9, और यहाँ पे 5 लगा दिए। इनका गुणा कर लेते हैं। जैसे मैं सोच रहा हूँ पहले 8 का 5 से गुणा करा लो, तो 8 पंच क्या हो जाएगा 40, और 40 का 9 से जब गुणा कराएंगे भैया तो ये हो जाएगा अपना 360। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया है ना, बेहद आसान क्वेश्चन। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लगाना है, मज़ा आ जाएगा फिर तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक बार समझ लीजिएगा ध्यान से, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगले में क्या पूछा है, हमसे पूछा है बताइए भाज्य है, कारण क्या है, व्याख्या कीजिए। चलो फिर व्याख्या कर लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। क्वेश्चन अपने पास है 7 × 5 × 11 × 3 × 2 × 1, नहीं 2 के बाद है अपने पास प्लस 2 × 1, ये दिया गया है। इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करने जाएंगे तो सबका गुणा करते हैं। जब सबका गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 और 2 का 5 से कराते हैं 10, 10 का 3 से कराते हैं 30, 30 का 0 छोड़ देते हैं ये। अब 3 का 7 से करा लेते हैं। 3 का 7 से कराएंगे तो हो जाएगा 21, 21 का 11 से करा देंगे तो भैया हो जाएगा 11 51, 11 का 1 बच जाएगा, 11 दूनी 22 और 1 हो जाएगा 23। प्लस में कितना जोड़ना है मुझे 2, तो अपना फाइनल आ जाएगा 2 3 1 2, ये आ गया। मतलब हमसे इस नंबर के बारे में पूछ रहा है कि बताइए ये भाज्य है कि नहीं। तो चलो इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 3 1 2 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो काटना पड़ेगा, 2 से काटते हैं, 2 51 2, पूरा कट गया। अगले नंबर पे चलते हैं, 2 51 2, 1 बच जा रहा है, तो 1 इसका और 1 इसका मिलकर के 11 हो जाएगा। 2 पंचे 10, अभी भी 1 बच रहा है, 1 और 2 12, 2 छम 12 हो जाएगा ये। फिर 2 से काटेंगे, 2 से फिर काटेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 1 बच रहा है, 2 7 14 हो जाएगा, 1 बच रहा है, 2 8 16, अभी भी 2 से कटेगा, काट लेते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बचा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 51 2 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा। नहीं सर 2 से तो नहीं कट रहा है, क्यों, पीछे नंबर ही नहीं है, 0 2 4 6 8, तो 2 से नहीं कटेगा। फिर किससे काटेंगे, इसको चेक करते हैं। देखो भैया ये 289 है, हमें लगता है ये किससे कटेगा, 17 से कटेगा। 17 से काटेंगे तो 17 51 17, कितना बच रहा है 11, और 17 सत्ते होता है 119, 17 सत्ते क्या हो जाएगा 119 हो जाएगा, ये बात है। फिर आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के, 17 से फिर उड़ाएंगे तो ये हो जाएगा कट गया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या सर, 2 3 1 2 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अगर हम इसके अभाज्य गुणनखंड को लिख लें तो अपना फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 2 की पावर 3 आ रहा है इंटू 17 की पावर 2 आ रहा है। याद रखना है भैया, किसी भी नंबर के अभाज्य गुणनखंड हो जाएं, किसी भी नंबर के, तो इसका मतलब वो नंबर क्या होता है, भाज्य होता है। तो यहाँ लिख देना इसलिए क्या, इसलिए यह या इसलिए दी गई संख्या क्या है, भाज्य है। बस यही अपना आंसर हो जाएगा। मतलब जब भी हमसे भाज्य अभाज्य पूछे तो हम फाइनल पहले नंबर बनाते हैं, जब नंबर अपना बन जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। अगर वो संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख जाती है तो इसका मतलब है संख्या भाज्य है। अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं, सिर्फ संख्या को ही लिख पा रहे हैं या संख्या के साथ गुणा में कुछ भी लगा पा रहे हैं तो एक ही लगा पा रहे हैं
एक के अलावा कुछ भी नहीं लगा पा रहे हैं, तो इसका मतलब होता है संख्या अभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर और तीसरे को सॉल्व कर लेते हैं। तीसरे में बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हम इनकी बात कर लेते हैं। क्या पूछा गया है इसमें हमसे ये पूछा गया है भैया कि बताइए कोई धनात्मक पूर्णांक क्यों है। अच्छा, अगर कोई धनात्मक पूर्णांक है भैया तो उसकी बात कर ली जाए फिर। सर धनात्मक पूर्णांक में होता क्या है? सर धनात्मक पूर्णांक जो होता है याद रखना भैया, वो 1 2 3 4 5 डैश 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 ऐसे इनफाइनाइट तक चलता है। फिर ऋणात्मक क्या होता है? सर माइनस से। जीरो क्या है? सर जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक। अगर हम चाहें तो जीरो को धनात्मक में शामिल कर सकते हैं और ऋणात्मक में भी शामिल कर सकते हैं। फिर हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है सम पूर्णांक बताइए। सम क्या होता है भैया? अगर हम सम की बात कर लेते हैं, सम की तो सम होता है 2 4, फिर क्या होता है 6, फिर 8, फिर क्या होता है 10 डैश डैश ऐसे इनफाइनाइट तक। भैया ये बताओ क्या सब में 2 कॉमन है? बिल्कुल 2 कॉमन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट। अब ये बताओ तुम ध्यान से, तुमने कहा धनात्मक पूर्णांक को क्यों कहा है, मतलब ये किसका मान है? क्यों का मान है। अगर ये अंदर वाला सभी क्यू का मान है, ये भी क्यू का मान है, तो इस बात को मैं लिख सकता हूँ 2 क्यू। क्या लिख सकता हूँ? 2 क्यू। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा मेरा सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 2 क्यू वाला, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक याद रखना भैया, धनात्मक पूर्णांक या फिर धनात्मक पूर्णांक ना कह के हम इसको कह देते हैं सम संख्या। क्या कह देते हैं? सम संख्या। जो सम संख्या होती है वो भैया 2 क्यू के रूप में होती है। तो विषम क्या होता है? विषम संख्या जो होती है वो 2 क्यू प्लस 1 के रूप में होती है। ये विषम के लिए आएगा और ये सम के लिए आएगा। कहीं भी दिख जाएगा तो आराम से टिक मार देंगे। ठीक है, आई बात समझ में? बस ऐसे ही आराम से पढ़ना है। अगर रफ लिए हो तो लेके रफ बैठ जाओ, मज़े से लगाते हैं और आपको अभी प्रैक्टिस हो जाएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट में चल रहा है तो वो आपको आ भी जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मज़ा तभी है भैया जब आप रफ लेके बैठो, साथ साथ लगाओ। अगर नहीं वैसे बैठ के सिर्फ लेक्चर देख रहे हो तो फिर थोड़ी देर के लिए तो आपको मज़ा आएगा, उसके बाद फिर आप भूल जाओगे। इसलिए खुद से प्रैक्टिस करो। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। 4 में हमसे क्या कहा गया? हमसे कहा HCF दिया है, LCM बताइए। हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है सर? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल में क्या होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है LCM इंटू HCF। LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब लासा और मासा। अगर ऐसी बात है तो फर्स्ट नंबर कितना है? 306 है। सेकंड नंबर क्या है? 657 है। इक्वल LCM क्या है? LCM जो अपना पूछा गया है तो नहीं रख रहे हैं। HCF कितना है? 9। और याद करिए कल वाली क्लास में इसको हम हल भी किए थे, तो ये इतना आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया है। ये इधर गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर? डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो गया 6 5 7 और बटा में हो गया 9 बराबर आ गया LCM। 9 से काट लेते हैं, 9 का 9, 9 7 63, कितना बच रहा है सर? 2, 9 3 27। तो अपना जो LCM आ रहा है वो कितना हो जाएगा? 306 इंटू 73, ये आंसर होगा। अब इसका कैलकुलेशन आपको तो आता है, कर लेना। क्या हो जाएगा? 73 का अगर हम यहाँ पे कितनी बार टेबल पढ़ते हैं? 6 बार, तो ये हो जाएगा अपना 6 7 42, 438 का 8 हो जाएगा, 43 बचेगा, 38 पूरे ले देते हैं, 4 बच जाएगा। 7 73 का अगर 3 बार पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 219 और 219 में 4 जोड़ देते हैं तो 223 हो जाएगा। यही अपना क्या हो जाएगा? LCM आंसर। देखो कितना छोटा छोटा क्वेश्चन चैप्टर 1 से लिया गया है, बस यही है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम उनकी बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहा है सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है भैया इस बार हमें? हमसे कह रहा है कि आप प्रूव करके दिखाइए कि ये अपरिमेय है।
चलिए बात कर लेते हैं। हम मान लेते हैं सबसे पहले हम विरोधाभास कथन का प्रयोग करते हुए हम मान लेते हैं कि माना 3 + 2 रूट में है। ये क्या है? माना 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। ये मान लेते हैं एक परिमेय संख्या है। अब कोई भी परिमेय संख्या होता है भैया तो हमें तो पता है सर परिमेय क्या होता है। सर परिमेय वे नंबर होते हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्यों कभी 0 के बराबर नहीं होता। तो यही बात मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। 3 + √2 बराबर चाहे p/q कहो या a/b कह दो। जहाँ आपको बताना पड़ेगा, जहाँ a और b सह आभाज्य। सह आभाज्य का मतलब है आपस में नहीं घटेगा, और जो आपस में नहीं घटता है उसको हम कहते हैं सरलतम रूप। सह आभाज्य संख्याएं हैं। आगे बता देंगे b does not equal 0। ये अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं। थोड़ा सा हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास इधर √2 को बचा देते हैं, उधर जाएगा तो हो जाएगा a/b - 3। ये हो गया। अब यहाँ से इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ रहे हैं। अब क्या लिखेंगे, ये जो a है, b है और 3 क्या है सर? पूर्णांक हैं। a और b और 3 पूर्णांक हैं। इसलिए a/b - 3 एक क्या होगा? पूर्णांक से जब भी कोई संख्या बनाते हैं भैया उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसलिए a/b - 3 ये पूरा का पूरा नंबर जब भी सॉल्व होगा, हल होगा, वो क्या देगा? एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम क्या देख रहे हैं? परंतु √2 क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए इसका जो LHS वाला पार्ट है वो RHS के बराबर नहीं हो पा रहा है। अगर LHS RHS के बराबर नहीं हो पा रहा है तो हम कह सकते हैं अतः क्या हो जाएगा? विरोधाभास कथन से क्या हो जाएगा सर? 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। बस ऐसे ही आपको इसमें लिखना होता है जब भी ये क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, कितना आसान सा क्वेश्चन दिखा, मतलब कुछ करना नहीं है सर। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखाई दें हम बाकी के नंबर को एक साइड पक्षांतर कर देंगे और जो अपने पास रूट वाले नंबर होंगे उनको एक साइड छोड़ देंगे। फिर मैं उनको बता दूंगा कि सर एक साइड ABCD या PQR लिखा हुआ जो कि पूर्णांक को बताता है। सर कोई नंबर पूर्णांक को बताएगा तो उसका मतलब होता है सर पूर्णांकों से मिलकर या पूर्णांकों को सॉल्व करने पर हमेशा एक रेशनल नंबर आता है। फिर तो सर दूसरे पक्ष में क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। मतलब फिर दोनों का तालमेल सही बैठ नहीं रहा है, मतलब LHS RHS बराबर नहीं हो पा रहे हैं। या हम ये कह सकते हैं इसके हिसाब से मुझे ज्ञात था पहले से भी रूट वाले नंबर क्या होते हैं सर? अपरिमेय होते हैं। अगर रूट वाले नंबर अपरिमेय है तो रूट के साथ जो भी आएगा वो भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय। इन्हीं बात को आपको बढ़िया सा सुंदर सी राइटिंग में लिख देना होता है, बस अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। सेम वही क्वेश्चन है। अगर सेम वही क्वेश्चन है तो ऐसा कर दिया जाए, इसको तुम्हारे लिए हम छोड़ देते हैं फिर ये SW। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि सर कहाँ पे दिक्कत आ रही है या दिक्कत आ रही है नहीं आ रही, आपको कमेंट करके बताना है। अगला सवाल क्या है? अभी ये जो सवाल हम 7 नंबर देख रहे हैं सेम 4 नंबर के जैसा है। थोड़ा दिखाओ, मिलाओ भैया। देखो HCF दिया है, 9 LCM पूछा गया है। आ जाते हैं, क्या है? HCF दिया है, LCM पूछा गया है ना? मजे की बात।
ऐसे बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम ने पूछा है आपसे, मतलब एक बार आप मन लगा के पढ़ लो फिर तो ये समझ लो कि बस आपका बल्ले बल्ले है। क्या करेंगे यहाँ पे, हमसे फार्मूला क्या होता है भैया, फार्मूला होता है पहली संख्या इनटू में क्या होता है, दूसरी संख्या, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, बराबर में क्या होता है सर, बराबर में होता है एलसीएम लासा और क्या होता है एचसीएफ मासा। तो रख देते हैं, पहली संख्या कितनी है सर 99 है, इनटू दूसरी संख्या क्या है 153 है, बराबर में एलसीएम सर यही तो पता करना है, एचसीएफ दिया गया है 9 इधर दिया है, गुणा में इधर भेजो इसको तो हो जाएगा 99 इंटू 153 अपान 9 इक्वल में क्या हो जाएगा एलसीएम। आई बात समझ में, जो चीज़ गुणा में है इधर आएगा भाग में, बस काटना है। देखो 9 के पहाड़ा से कोई कट रहा है, हाँ उड़ तो रहा है, कौन सा ये 9 कन्नम 9 सर 9 कन्नम 9 कन्नम 9 यानी 11, तो आ जाता है 11 से गुणा करना है 153 बराबर एलसीएम। 11 का टेबल सबको आता है, चलिए हम बताते हैं कुछ यूनिक तरीका बताते हैं आपको 11 का गुणा कैसे करते हैं। सबसे पहले भैया इस 3 को लिख लो, ये ठीक है, पहाड़ा वाड़ा भूल जाओ, 3 को लिख लेते हैं, फिर इस 3 को 5 में जोड़ दो 8, कैरी तो बचा ही नहीं छोड़ दो, फिर इस 5 को 1 में जोड़ दो 6। अब भैया क्या करेंगे, अब इस 1 के आगे कुछ दिख नहीं रहा तो 1 को उतार दो, हो गया अपना काम आसान, मतलब अपना आंसर आ गया एलसीएम कितना आ गया 1683। एक बार फिर से समझाते हैं क्योंकि बात आ गई 11 की गुणा की ना, तो इसको फिर हम सीख ही लेते हैं। ये 11 का गुणा कैसे करते हैं, जैसे मैंने कहा सर 53 कहीं पे दिख गया और 11 का गुणा है, तो मैंने कहा भैया 11 गुणा मतलब 3 उतार लो, 3 को 5 में जोड़ के उतार लो, 5 के आगे कुछ नहीं दिख रहा उसको उतार लो, हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, कैसे सर जोड़ जोड़ के उतारना है, आगे कुछ नहीं दिख रहा है तो लास्ट में नंबर उतारना है, अगर हासिल बच गई तो सर नंबर उतारने से पहले हासिल को जोड़ के उतार लेंगे, जैसे 985 इंटू 11, 5 को नोट डाउन कर लिए, फिर 5 को 8 में जोड़ दिए 13, 3 1 बच रहा है, फिर 8 को 9 में जोड़ेंगे 17, 1 हासिल 18, 8 अभी भी 1 बचा हुआ है, 9 के पास कुछ नहीं है तो 9 में 1 हासिल जोड़ दिए 10, हो गया अपना। आई बात समझ में, पढ़ते हैं आगे, ये आप सीख लीजिएगा कैसे होगा। क्या कहा गया है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा मिल गया आपसे, क्या कहा बड़ी से बड़ी नंबर, जब भी मैंने कहा इसके पिछले लेक्चर में भी सर बड़ा से बड़ा कहीं बात कर ले, सर न्यूनतम की बात कर ले, छोटा से छोटा से बात कर ले, बड़े से बड़े के लिए एचसीएफ, छोटे से छोटे के लिए एलसीएम। क्या करा है, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे क्या हो जाए भैया 125 70 को भाग करें ना तो 8 और 5 बचे, तो ऐसे नंबर के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 125 में से कितना बचना चाहिए 8, 8 को कर दो माइनस, बाय बाय, यहाँ से कितना बचेगा 117। ठीक है, फिर क्या करेंगे सर 70 है, 70 में से कितना बचना चाहिए था 5 बचना चाहिए था, 5 को कर देते हैं ये, तो कितना आ गया 65। अब बड़ा से बड़ा कहा है, इसका मतलब 117 और 65 65 का क्या निकालना है HCF, चाहे तो भाग विधि कर लेते हैं या आभाज्य, अब सिलेबस में अपने आभाज्य गुणनखंड ही बताया है तो कर लेते हैं उसी से। इसका मतलब सर 117 को काटना पड़ेगा, 117 का किसके टेबल में आता है, हमने पढ़ा है 13 का 9 बार पढ़ा, 13 9 117, तो भैया 9 को लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू कितना 13, ये हो गया 13 9 117, मतलब भैया 3 की पावर 2 इंटू 13, ऐसे आ जाते हैं 65। क्या 65 भी किसी के पहाड़े में आता है क्या, अगर हाँ तो ऐसे एग्जाम में भी करना, नहीं आता तो फिर बगल में ये काटने पीटने वाला काम इधर कर लेंगे, क्या दिक्कत है, ये ऐसे वाला ऐसे वाला, ठीक है 65 को भी ऐसे वाला कर लेंगे ये, तो 65 सर 13 के टेबल में तो आता है, 13 पचे 65, तो 5 इंटू 13 ये हो गया। क्या पूछा गया है, हमसे पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या मतलब HCF, तो HCF के लिए हमने क्या पढ़ा है सर, HCF के लिए हमने पढ़ा है HCF सर कॉमन टर्म, अगर कॉमन टर्म की बात कर रहे हो, कॉमन टर्म कहाँ पे है, कॉमन टर्म सर ये रहा और ये रहा, क्या कॉमन है सर ये वाला पद, मतलब आंसर 13 अपना आएगा। अगर 13 विकल्प में दिख जाए तो उड़ा देते हैं, तो
तो ये रहा 13। ये विकल्प वाला सवाल है तो इतना करना भी नहीं है, बस ये बताओ कितना आया 117 और कितना आया 65। ऑप्शन को देखो और पढ़ो, टेबल पढ़ो, किसके टेबल में दोनों आ रहे हैं, जिसके टेबल में दोनों आ जाए वही अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। बस यही करना होता है। ये तो विकल्प के लिए अगर एक नंबर में लिखने के लिए आ जाए तो लगाते हैं भैया, नहीं तो सीधी सी बात बड़ा से बड़ा कहा मतलब नंबर के ऑप्शन उठाओ और सीधे पढ़ाना शुरू कर दो, टेबल तो आता ही होगा। असली फ़ायदा यही है भैया, टेबल याद कर लो। जो कहते हो ना सर टेबल से क्या होगा, हम भूल गए हैं। टेबल याद रहा, मिनटों में क्या, मिनटों से पहले ही जैसे टेबल देखे 13 × 5 = 65, 13 × 9 = 117, ऑप्शन में 13 है भी। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आ जाते हैं। ये रहा, क्या पूछा है सर 26 और 156 का लासा। एक बात बताओ भैया, लासा तो बड़ी वाली संख्या को बोल दिया है, अगर लासा बड़ी वाली है तो याद रखना मासा छोटी वाली। बस लासा 2 नंबर दे दिए, अगर हमसे कोई भी कहते हैं सर 2 नंबर ए और बी हैं, ए और बी में बी क्या है सर लासा, तो ए क्या है मासा। कैसे, चलो चेक कर लेते हैं। ऐसे क्या पढ़े हो तुम सर, लासा इंटू मासा इक्वल सर पहले संख्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है सर 26 है, सेकंड नंबर क्या है 156 है। गलत लिख रहे हैं क्या, बिल्कुल गलत लिख रहे हो। लासा पहले लिखना है, लासा कितना आया है 156 आया है, मासा कितना आया यही तुमसे पूछा गया है, और फर्स्ट नंबर कितना है 26 है, इनटू सेकंड नंबर कितना है 156। तो देखो 156 से 156 कट गया, एचसीएफ कितना आया सर, एचसीएफ आ गया 26। तो मतलब ये सब नहीं करना है, ये सब टाइम टेकिंग वाले। सर 2 नंबर दिखे, बड़ी वाली लासा तो छोटी वाली मासा। ए और बी दिख जाए, अगर ए और बी में बी क्या है, बी सर अपना एलसीएम है, तो कह दो आंख बंद करके कि ये क्या होगा एचसीएफ होगा। बस ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 11 नंबर में क्या है, कह रहा है सह अभाज्य बताइए। सह अभाज्य होता कौन है सर, सह अभाज्य, सह अभाज्य ऐसे पेयर को कहते हैं जिसका भैया जैसे मैं कह दूं सह अभाज्य अगर ए और बी है तो याद रखना भैया ए और बी का एचसीएफ कितना आएगा सर, ए और बी का एचसीएफ 1 आएगा। कितना आएगा 1। एचसीएफ का मतलब क्या है सर, हाईएस्ट कॉमन। हाईएस्ट कॉमन जैसे मान लो किसी नंबर में 2 भी कॉमन है, किसी नंबर में 6 भी कॉमन है, किसी नंबर में 12 भी कॉमन, तो मैं 12 को लूँगा, 2 और 6 को बिल्कुल नहीं लेने वाला हूँ। तो यहाँ भी मुझे वही करना है सर। अभाज्य कह रहा है, सह अभाज्य मतलब ऐसे नंबर ढूंढेंगे जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। सर ये बताओ 14 और 35 लिखा है, अगर 14 और 35 लिखा है तो क्या लग रहा है सर, दोनों में 7 कॉमन है, तो सर ये नहीं होने वाला है। ऑप्शन है तो ऑप्शन के तरीके से लगाओ। 18 और 25 लिखा है भैया, 18 और 25 बताओ भैया 18 किससे कटता है 3 से, तो 3 से 25 नहीं कटता, गुड। 18 किससे कटता है 9 से, तो 9 से भैया 25 नहीं कटता, ये भी बात। 6 से 18 कटता है सर, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो बस भैया यही अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रहा, टिक मार देते हैं। आगे देखो 31 का 3 टाइम टेबल पढ़ते हैं तो 93 आता है। 32 और 62 में मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन भी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अपना ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। विकल्प है तो विकल्प के जैसे सोचो और टिक मार के हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए ये रहा क्वेश्चन, हमसे कह रहा है छोटी से छोटी, अभी क्या कहा था बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। अच्छा फिर ये कह रहा है छोटी से छोटी संख्या बताओ 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 बच जाए। तो भैया जब भी छोटी छोटी कहे आपको एलसीएम निकालना है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे भैया, 35, 56, 91 का एलसीएम, ये एलसीएम लासा। अब चाहे तो इनका आप अलग से अलग अलग काट के अभाज्य गुणनखंड कर लो, या मैं एक साथ कर लेता हूँ। 35, 56, 91 इनको एक साथ काट लेते हैं भैया, कुछ ऐसा। 56 किससे कटेगा 2 से, जब 2 से काटने जाएंगे तो 35 नहीं कटेगा, उतारना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 2 8 16, 91 नहीं कट रहा है। फिर मैं 2 से काटने जाऊंगा तो याद रखना भैया 35 नहीं कटेगा, 14 टाइम में कट जाएगा, और 91 अभी भी नहीं कट रहा है। फिर मैं 2 से काटने जाऊंगा
35 होगा, 7 होगा, 91 हो जाएगा। अब भैया मैं 7 से ट्राई कर रहा हूँ, 7 से पहले 5 से ट्राई कर लें क्या? कर लो 5 से, 5 सत्ते 35, 7 91। अब कितने से काटेंगे इसको हम? 7 से काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 91 नहीं कटा, कटा 13 सत्ते 91, यानी 7 91 7, 2 बच रहा है, 7 3 21। अब 13 से काट लेते हैं, कट गया, टोटल अपना 1 1 1। तब तक काटना होता है जब तक कितना ना आ जाए, 1 1 1 ना आ जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब हमको चाहिए एलसीएम, एलसीएम के लिए इनका सबका गुणा करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा एलसीएम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। चलो इसका इंटू कराना है भैया। तो 2 का 2 से 4, 4 का 2 से 8, 8 का 5 से 40, 40 का मैं कर दे रहा हूँ यहाँ 0। कितना बच जाएगा? 4, 4 का 7 से 28, तो ये कर दिया मैंने 28। और क्या बचा है इंटू में? 13। तो गुणा कराते हैं, 0 13 8 कितना हो जाएगा? 104। कितना बचेगा? 10, 13 दूनी 26, 10 क्या हो जाएगा? 36। ये लेकिन हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है प्रत्येक दशा में 7 बचे। तो भैया ये जो नंबर आया है ना, ये नंबर जो अपना आ गया है, ये तो एलसीएम है। और एलसीएम जो होता है भैया वो सभी नंबर से डिवाइड होता है। जैसे ये आया है तो ये इससे भी कट जाएगा, ये इससे भी कट जाएगा, ये इससे भी कट जाएगा, लेकिन हमको 7 बचाना है। तो सर जब ये सबसे कट ही जा रहा है तो 7 बचाने के लिए आप इसमें 7 ज़्यादा कर दो, 7 ज़्यादा कर दो, तो हो गया भैया आता है। हम कह देंगे भैया प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 36 40 प्लस 7, आंसर आ जाएगा 36 47। यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। जब भी छोटी से छोटी संख्या में बचने के लिए कहे क्या करना है? जोड़ देना है। कब? आखिरी में। अगर बड़ी से बड़ी संख्या में कह दे भैया तो याद रखना अभी लगाए थे हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या में, जिसमें हम लोग क्या किए थे? माइनस कर रहे थे शुरू में ही। कहाँ गया वो नंबर? कहाँ गया, कहाँ गया? ये रहा। ये बड़ी से बड़ी में 2 बार बच रहा था, तो बड़ी से बड़ी में पहले ही माइनस कर दिए हैं, उसके बाद एलसीएम निकाल रहे हैं। लेकिन छोटी से छोटी में कहा है तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाले हैं, उसके बाद उसको जोड़े हैं। तो याद रखना दोनों में ये डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को ट्राई करते हैं। क्या दिया गया है हमसे? ये दिया गया है, लासा दिया है, मासा पूछा गया है। ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है और ये क्वेश्चन अब आपको तो आ जाना चाहिए भैया। अगर अब भी छूट रहा है तो इसका मतलब आपका मन नहीं लग रहा है, बस आप गार्जियन के डर से बैठे हुए हो पढ़ लें। गार्जियन के डर से पढ़ोगे तो फिर क्या मजा है? पढ़ना है आपको, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक पढ़ने की ललक होनी चाहिए, ताकि हमें भी लगे कि समाज में हमें कोई दिखाना है, क्लास में हमें भी टॉप बनना है। ये जब अपने अंदर से आएगा तभी पढ़ने का मजा है, नहीं तो डर से कब तक पढ़ोगे? पिताजी गए, कॉपी बंद हो जाएगी, मोबाइल चालू हो जाएगा, रील खसकाना शुरू कर दोगे। ये सब पढ़ाई का मज़ा नहीं। पढ़ाई का मज़ा तब है जब आपके अंदर से जुनून आता रहेगा, हाँ बस हमें कुछ करना है, हमें अच्छा नंबर लाना है, हमें क्लास में रैंक लानी है, हमें यूपी में रैंक लानी है, स्टेट में रैंक लानी है, तब तो मज़ा आएगा पढ़ने का। नहीं तो फिर यही होगा कि देख तो लिए हैं वीडियो, आ तो रहा है, क्या आ रहा है वो आपको पता होगा। फिर चलिए शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? 12 में हमसे कहा है भैया कि एलसीएम दिया है, लासा। तो चलो फिर एलसीएम दिया, लिख लेते हैं। एलसीएम कितना दिया है सर? 3168। क्या पूछा है? एचसीएफ पूछा गया है, एचसीएफ पूछा गया है। अच्छा फिर ये बताओ फर्स्ट नंबर क्या है? सर फर्स्ट नंबर है अपने पास, फर्स्ट नंबर अपने पास है 132। सेकंड नंबर अपने पास क्या है? सर सेकंड नंबर अपने पास है कितना? 288। तो लगा देते हैं फार्मूला। फार्मूला क्या है अपने पास भैया? फार्मूला है हमारे पास पहली संख्या
पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में क्या है, लासा इंटू मासा, HCF। तो भैया पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है 132 है, दूसरी संख्या क्या है 288 है, बराबर में सर लासा क्या है, लासा है 3 1 6 8, मासा यही तो हमसे पूछ रहा है, तो ये रहा मासा। जो भी चीज़ उधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो ये रहा अपना 132 इंटू 288 और बटा में आ जाएगा 3168 बराबर HCF। इसी को काट लेते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। चलिए काटते हैं, क्या कितने का टेबल पढ़ेंगे ज़्यादा आसान होगा, तो हम सोच रहे हैं पहले 4 से उड़ा लेते हैं। 4 से उड़ाएंगे तो 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 3 बच रहा है, 4 नवा 36 और 4 दूनी 8। अभी भी 4 से कट रहा है तो 4 से काटते हैं, 4 इकन्नम 4 8 32, 4 से काटेंगे 4 इकन्नम 4, 3 बच रहा है, 4 नवा 36, 3 4 8 32, ये हो गया। अब कितने से कटेगा, 9 से कट जाएगा क्या, 18 से काट दो, 18 इकन्नम 18, 18 इकन्नम 18, 18 इकन्नम 18, 11 से काटते हैं, 11 इकन्नम 11, 11 इकन्नम 11, 11 दूनी 22, मिल गया। HCF कितना मिला है सर, इधर काटने के बाद 12 बचा हुआ है, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस काटना अकेले रह जाए। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, तो ये रहा। अच्छा ये HCF होता क्या है सर, HCF होता है कॉमन टर्म। कॉमन का मतलब सर जो दोनों को काट दे, ऐसा कोई नंबर देखो जो दोनों को, हम ये भी कर सकते, जैसे मान लो 288, तो याद रखना भैया 288 जो है कभी 132 को नहीं काटेगा। अरे बड़ा नंबर छोटे को कैसे काट देगा, नहीं काट पाएगा, मतलब ये नहीं होने वाला ऑप्शन, बिल्कुल गलत दे दिया, ये बहकाने के लिए, आपको डाइवर्ट करने के लिए। ये छोटा नंबर है, छोटा वाला देखो बड़े पहाड़ में आएगा 13, 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, नहीं आया, 13 3 39 ज़्यादा हो रहा है, बिल्कुल ये भी नहीं आएगा, छोटे वाले के पहाड़े में नहीं आ रहा दोनों। अब ये बताओ 48 के पहाड़ में आएगा क्या, 4 सत्ते 28, 7 बार पढ़ रहा है, तो पिछवा वाला कहाँ जाएगा, पीछे वाले का भी टेबल पढ़ेंगे, नहीं आने वाला, हासिल आएगा, बढ़ जाएगा आगे। मान लो 4 छंग 24, तो 8 छंग 48, 24 4 क्या हो जाएगा 88, अरे बिल्कुल आ जा रहा है, आ जा रहा है। तो मतलब क्या सर, 48 को अगर हम 6 बार टेबल पढ़ते हैं, 6 8 48, 4 6 चौको 24, 4 88, आ तो गया सर। तो फिर चेक करो क्या पीछे वाला भी आ जाएगा क्या, जैसे 4 3 12, 8 3 24 ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब सर इस वाले से ये वाला तो आ जा रहा है, लेकिन ये वाला नहीं आ रहा है, और आना चाहिए दोनों में। अगर दोनों में नहीं आया, हाईएस्ट कॉमन, मतलब दोनों, कॉमन का मतलब एक ऐसा टर्म जो दोनों के पास है। 48 सर 288 के पास तो है, लेकिन 48 132 के पास नहीं है। तो फिर 12 एक लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है, चेक करना चाहो तो चेक कर लो, 12 इकन्नम 12, एक बचा, 12 इकन्नम 12, 12 दूनी 24, 4 बार चौक 48, कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से अपने पास 12 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस ऐसे लगाने का तरीका ये है। और विकल्प देखो तो क्या मतलब लगाने का, विकल्प तो टिक मारने वाला है, और टिक मारने वाले को बस टिक के जैसा ही सोचो, तब मज़ा आएगा पढ़ने का। आगे बढ़ते हैं। अब हमें नहीं लगता ये क्वेश्चन हमें बताना चाहिए, इतने बार ये क्वेश्चन बोर्ड ने हमसे पूछ लिया है कि हम लिखते लिखते थक गए हैं, और तुम सब सुनते सुनते, इसलिए अब इसको हम क्या करने वाले हैं, तुम्हें देने वाले हैं HW। अब तुम कमेंट में आंसर इसका जल्दी से बताओगे हमें, ठीक है। बाकी जैसा भी होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ, इससे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं। नहीं पता चला कि बस आप वीडियो चला के देखते देखते सो गए, फिर तो मज़ा कहाँ है, ठीक है। मज़ा तब है कि जब आप देखते रहो, और जैसे ही क्वेश्चन देखिए आपको लगेगा अरे एक बार तो पढ़ लिए इसको, दोबारा भी आ गया, तो तुरंत आपको क्या कर देना है, वो कहते हैं हेड शॉट, तुरंत उड़ा देना है इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या लगता है, मतलब बार बार पूछ रहा है क्या, यही सवाल यहाँ भी है, थोड़ा सा अंतर है, यही सवाल यहाँ भी है। चलो इसको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन तरीके से उड़ाते हैं। क्या है, क्या पूछा है सर, मासा पूछ लिया है, अभी मैंने बताया, मतलब ये तो सर वही सवाल फिर से आ गई। कौन सी, ये वाली सवाल देखो ध्यान से भैया, सेम 12 नंबर और
12 नंबर और कौन सा है, कहाँ गया, छिप गया क्या, ये है, ये 14 नंबर। सेम वही क्वेश्चन है भैया, तो इसलिए ठीक है, एक बार ट्राई कर चुके हैं, अब आप ट्राई करिएगा कैसे हो सकता है ये रिपीट हो गया, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिपीट कर गया ये भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर की ओर। ये है अपने पास, क्या पूछा है 16 नंबर में, 16 नंबर में हमसे मासा पूछा है। और अब ये बताओ भैया मासा का मतलब, सर मासा का मतलब सर दोनों के बीच कॉमन मतलब दोनों के पास टेबल में आएगा। तो देखो कौन कॉमन है, 26 किससे कटेगा, सर 6 के पहाड़ा में आज तक 26 आया ही नहीं, आया नहीं आया भैया, पढ़ के देखो तो थोड़ा से, नहीं आ रहा ना, तो बिल्कुल नहीं आ रहा तो 6 होगा ही नहीं। ये बताओ भैया, ठीक है, मासा कह रहे हो तुम हमसे, और मासा होता क्या है, सर हाईएस्ट कॉमन होता है, लेकिन याद रखना बड़ी वाले नंबर से हमेशा छोटा होगा, बड़ी से तो छोटा होगा, सर छोटी वाले नंबर से भी छोटा होगा, याद रखिए, या तो छोटा वाला नंबर। मासा क्या होता है, सर मासा का मतलब होता है, सर मासा का मतलब जो अपने पास छोटा नंबर है, या तो वो होगा आंसर, छोटा नंबर होगा, या फिर सर छोटे से भी क्या होगा, छोटे से भी छोटा होगा, ये याद रखना है, तभी मज़ा आएगा। छोटे से भी क्या होगा, छोटा, तो फिर सर 156 होगा ही नहीं, सीधे उड़ा दो, लासा कहते तो सोचते। और अभी थोड़ी देर पहले बताया भैया, सर दो नंबर में मास लासा बड़ा वाला, अगर लासा बड़ा वाला तो मासा छोटा वाला, बताया ना पीछे। बस फिर क्या हो जाएगा, सर अपना आंसर कौन सा होगा, 26, टिक मारो, आगे बढ़ जाओ। लगाने वाला क्वेश्चन नहीं था, ये है क्वेश्चन थोड़ा सा लगाने वाला, चलो लगा लेते हैं इसको भी, क्या कह रहा है ये, कह रहा है 156 का अभाज्य गुणनखंड बताओ। भैया ये रहा 156, और कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, 2 से उड़ाएंगे 7 बार में, फिर भी 1 बच जा रहा है, 1 दे देंगे 6 को। याद रखना यहाँ पे इकाई वाला अंक है, वहाँ दहाई, सॉरी ये दहाई वाला अंक है, वो इकाई वाला, सर दहाई में 1, इकाई में 6, 16, 2 8 16, ये रहा। फिर 2 से उड़ाएंगे, 2 3 6, फिर भी 1 बच रहा है, सर 1 दहाई में, 8 इकाई में, 18, 2 9 18, 3 से काट दिए, 3 इकन्नम 3, 3 त्रिक्या 9, फिर 13 से उड़ा दिए, 13 इकन्नम 13, हो गया अपना काम समाप्त। क्या पूछा है हमसे पूछा अभाज्य मतलब 2 × 2 × 3 × 13, मतलब सर 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 13 की पावर 1, किसी ऑप्शन में है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 11, 11 नहीं भैया 13, तो 3 13, ये है ऑप्शन दूसरा वाला, बिल्कुल सही है। ठीक है, बस ऐसे ही चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया है। और देखते हैं क्या दिया गया है। टोटल आपके लिए हम 38 से 40 क्वेश्चन लेके आए हैं भैया, तो बस 38 से 40 ये पूछा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, थोड़ा सा दम खम वाला क्वेश्चन आपके लेवल का ये पूछ रहा है, मतलब आपसे चाहता है कि मेहनत करवाया जाए। तो चलो फिर कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। सर 25 20 काटना शुरू कर देते हैं। किससे काटेंगे, पहले 2 से, 2 इकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 0, फिर 2 से उड़ाएंगे, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, फिर 2 से, 2 तियाँ 6, 2 इकन्नम 2, 2 पंचे 10, फिर 2 से, नहीं सर 2 से नहीं, ये तो आप लय पकड़ लिए, 2 2 करते चले जा रहे हो, 2 से नहीं कटेगा, क्यों, लास्ट में सर 0 2 4 6, 2 से कब करता है, सर 2 से तभी करता है जब लास्ट अंक 0 2 4 6 हो। तो फिर किससे कटेगा, 3 से काटा जाए, 3 इकन्नम 3 कट गया, 1 नहीं कटेगा, 0 बढ़ाते हैं, 3 5 15 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 5 15 हो जाएगा, फिर 5 से काटते हैं, 5 7 35 हो जाएगा, फिर 7 से उड़ा देते हैं, ये कट गया अपना कंप्लीट। अब कौन सा है, एक और नंबर है 10 5 3 0, इसको भी काटना है हमें। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, फिर कितने से काटेंगे, 5 से, 5 इकन्नम 5, ये नहीं कट रहा है, 0 बढ़ा देंगे। याद रखना भैया, कोई भी नंबर कटने के बाद उसके जस्ट बाद वाला संख्या अगर 5 से न कटे, और आप काटते वक्त शुरू में चाहे जितने नंबर ले लो, लेकिन उसके बाद एक ही अंक लेना पड़ता है। तो जैसे मैंने 5 से 5 को काट दिया तो 2 नहीं कटा, 0 बढ़ा दिया, अब 26 हो गया, 5 5 25, 5 3 15, अब कितने से कटेगा, इसको सर्च करते हैं, तो 3 से कट जाएगा। तो आपको पहले 3 से काटना था, कोई बात नहीं, हम आगे पीछे भी नंबर करके काट सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9,
1 बचा, 3 पचे 15 ये। अब कितने से कटेगा? अभी भी 3 से कटेगा। 3 इकन्नम 3, 3 इकन्नम 3, 3 सते 21, अभी भी 3 से कटेगा। 3 त्रिका 9, 2 3 9 27, अभी भी 3 से कटेगा। 3 इकन्नम 3, 3 त्रिका 9। अब 13 से काट देते हैं, कट गया। क्या पूछा गया है? लासा भी पूछा है, मासा भी। तो आ जाते हैं 25 20 को जो हम काटे हैं, कितना आया अपने पास? 1 2 3। सर 2 3 बार आया है, तो 2 की पावर 3। और सर 3 2 बार आया है, 3 की पावर 2। और 5 × 7 ये बराबर में क्या है? सर बराबर में है अपने पास 10 5 3 0, ये रहा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके लिए क्या है? सर 2 एक बार है, तो ये रहा अपना 2 एक बार है। 3 कितनी बार है? 1 2 3, 4 बार 3 है, 3 की पावर 4। 5 एक बार है, 13 एक बार है। 5 एक बार है, 13 एक बार है। क्या पूछा है? मासा पूछा गया है। मासा का मतलब होता क्या है? सर दोनों में कॉमन टर्म कौन है? सर दोनों में 2 2 कॉमन है, लेकिन हमको चाहिए छोटी घात वाला। सर 3 भी कॉमन है, हमको चाहिए छोटी घात वाला। 5 कॉमन है, छोटी घात वाला। 13 नहीं है, कुछ भी नहीं कॉमन है, छोड़ देते हैं। गुणा कराते हैं। सर 3 को 2 बार, 3 को 2 बार 9, और 9 का 2 से 18, 18 का 5 से 18 पंचे 90, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, एलसीएम भी पूछ लिया है। एलसीएम क्या होगा भैया? एलसीएम में जो कॉमन है उन्हें भी लिखना है, जो कॉमन नहीं है उन्हें भी लिखना है। तो कॉमन कौन है? 2। कौन सा? सर बड़ा वाला घात, तो 2 की पावर 3। और सर 3 बड़ी वाली घात 4, और 5, और सर 7, और सर 13। गुणा कराना है। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। नहीं 81 तो नहीं होता है भैया। 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27 तियाँ, हाँ भैया 81 तो होता है। 81 इंटू सर 5, 5 सत्ते 35, और क्या होगा? 13। इन्हीं को करना है आपको गुणा, मैं तो नहीं करने वाला हूँ भाई। अब आप इसको गुणा करोगे, याद रखना कैलकुलेटर नहीं खोलना है। बहुत होशियार हो तुम सब, कैलकुलेटर खोल लेते हो। कैलकुलेटर नहीं खोलना है, गुणा तुमको करना है अपने आप से। जो आया फाइनल वही तुम्हारा आंसर। ठीक है, एक बार नोट करोगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ा जाए। अपने पास क्या है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। क्या कहा है? कह रहा अभाज्य गुणनखंड करो और घात को जोड़ के बता दो कितना होगा। चलो फिर 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया जाए। 2 से काटेंगे 72 टाइम कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 36 टाइम कट जाएगा ये। फिर 2 से काटेंगे सर 18 बार में हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 9 बार में हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 बार में। फिर 3 से काटेंगे, कट गया। क्या लिखेंगे हम इसको लिखेंगे हम 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। क्या पूछा है? सर हमसे कह रहा है घातों का योग बताओ। भैया घातों का योग क्या होगा? सर घातों का योग है 4 + 2। ऑप्शन कितना आएगा? 6। ऑप्शन ये वाले को टिक मार देंगे। बस हो गया क्वेश्चन नंबर 18। इससे भी आसान मिलेगा क्या पेपर में? बस पढ़ो तो सही तुम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। ठीक है, हाँ ये रहा क्वेश्चन, थोड़ा करने लायक क्वेश्चन। ये थोड़ा सा मेहनत करवाएगा आपके लिए। क्या कहा है? कह रहा 65 और 117 के HCF को इतना लिखा जाता है, तो फिर P का मान बताइए। क्या है भैया? सबसे पहली बात 65 और 117 का निकालेंगे हम HCF, ये निकालना है। सर अगर हम इनका HCF निकालें तो कितना आएगा? भैया 65 को काट लिया जाए। 65 को अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा? सर 5 × 13 आएगा। 117 को काटेंगे तो कितना आएगा? सर 3 × 3 9 इंटू क्या हो जाएगा? 13 9 117 हो जाएगा।
हमको चाहिए क्या, HCF। सर HCF जो भी आएगा दोनों में कामन, और दोनों में कामन क्या है अपने पास, 13 है। अगर दोनों में कामन 13 है तो 13 को कामन ले लिया जाए, क्या दिक्कत है यहाँ से, ये ठीक है। अगर यहाँ से 13 को कामन लिया जाए तो ये हो गया अपना। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे कहा यहाँ पे चूँकि HCF किसका 65 और 117 का दिया गया है, कितना, 65P माइनस 117, और अपना आंसर कितना आया, 13। तो 13 बराबर होगा 65P माइनस 117। 117 को इधर लाते हैं तो 13 प्लस 117 बराबर 65P। सबसे पहले काम क्या कर रहे हैं हम, जो इन्होंने कहा मासा इसका इतना, हम कैसे मानेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे हमारे अकॉर्डिंग कितना मासा आया, इनका इतना आया, तो इसको हम रख दिए अपने आंसर के नीचे ये, और इनका जो भी कहा गया है उसको कर दिए उसके बराबर। अब बराबर करके हमने क्या कर लिया, डिजिट वाले यानी अंक को एक तरफ, पी वाले पद को एक तरफ, तो हो गया। जुड़ने के बाद ये हो गया 130 और 65 गुणा में इधर आएगा भाग में, बराबर में हो गया P, और हम उड़ा दिए 65 दूना 130। P की वैल्यू आ गई अपने पास, P इक्वल आ गया 2। ये P इक्वल क्या आ गया भैया, 2। यही अपना क्या है, आंसर है। और ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। क्या कहा गया है, कहा गया है इतना आसान सा, बस आपको देखना है और बस बता देना है, परमेय और अपरमेय का अंतर क्या होता है। भैया बताओ, परमेय और अपरमेय का अंतर क्या होगा, परमेय और अपरमेय का अंतर। भैया परमेय और अपरमेय का अंतर सदैव क्या होगा, अपरमेय होगा। यदि हम किसी नंबर को कहते हैं अपरमेय है और कहते हैं परमेय, अपरमेय, मैं कह दूं परमेय है, अपरमेय का अंतर, अपरमेय अपरमेय ही होने वाला है। ये सोचने वाली बात नहीं है, बस एक बार देख करके समझने और याद करने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा है क्वेश्चन नंबर, ये हमसे कह रहा है ए और बी का गुणा बताइए। ए और बी का क्या बताइए, गुणा। ए और बी का मासा दिया गया है, लासा भी दिया गया है, तो अगर ऐसी बात है तो हम लिखते हैं यहाँ पे HCF किसका, A, B इंटू LCM किसका, A, B बराबर क्या होता है, A इंटू B। अरे वही बात हुई, पहली संख्या का मासा यानी संख्याओं का मासा, संख्याओं का लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये था अपना फार्मूला। भैया बताओ मासा कितना है, मासा है 5, लासा कितना है 200। पहली संख्या A ही है और दूसरी संख्या B है, और हमसे ये पूछा है AB का गुणनफल, तो AB का गुणनफल कितना आ रहा है भैया, AB का गुणनफल आ रहा है 1000। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान सा पूछ लिया है, मतलब एक ही फार्मूले पे पूरे चैप्टर को समाप्त कर दे रहा है। बस वही एक क्वेश्चन अलग कर लिया, कौन सा, अपरमेय कैसे प्रूफ करें। ये रहा भैया, चलो इसको भी हम ना लगाएंगे नहीं, फिर लगाएंगे भैया, लगाएंगे नहीं मतलब ये नहीं, अच्छे से नहीं, सिर्फ विकल्प में दिया ना, विकल्प के जैसा ही टिक मारते हैं। जल्दी से आप सोचो, बस मैं आ गया थोड़ी देर में, मान के चलो, बस थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। चलिए, अभी तो अपना क्लास भी उतना लंबा नहीं है, फिर भी मेरा जो पेन था वो थोड़ा सा चलो, किसी का आया क्या, जल्दी से मारो कमेंट, बताओ आया या नहीं आया। ठीक है, हम देखते हैं। हम इसको विकल्प के जैसा ही टिक मारने वाले हैं। अच्छा, विकल्प के जैसा टिक मारने का मतलब क्या हुआ, हमसे तो पूछा है सर लासा बताइए क्या होगा, लासा बताइए, मासा दिया गया है। एक बात बताते भैया, सर हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं पर 96 का टेबल जो है ना नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो फिर क्या होगा, अगर सर 416 का आता है 16 16, 4 का 24 24, सर इससे ना, इससे तो सब कट जाएंगे, इससे तो सब कट जाएंगे, डिपेंड करता है इससे कौन कटेगा, 96 से। तो मैं ये कह सकता हूँ सर
ये ना सर 96 के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट 16 और एक पार्ट होता है 6। तो 16 को छोड़ देते हैं, 6 से पता करते हैं कौन कटेगा। सर 6 से कटेगा क्या, चेक करते हैं। 16 6 से कटेगा क्या? सर 6 से कटने का मतलब होता है सर कोई भी नंबर 6 से कटेगा तो वो 3 से भी कटेगा। तो 3 से चेक करो, तो यहाँ पे 6 1 7 7 14 और 3 से कौन कटता है सर, जिसका जोड़, जैसे ये 3 से कटेगा, ये 3 से, बाकी ये 1 और 1 2 नहीं कटेगा। ये सर 3 से कटने वाली बात नहीं है। फिर ये 4 2 6 ये तो कट जाएगा सर 3 से भी, और ये 6 3 9 6 3 9 ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से, ये भी 2 से, बाकी सभी 4 4 से कट रहे हैं। तो हमको क्या चाहिए, हमसे कह रहा है एलसीएम, यानी क्या हो जाएगा, सबसे कम वाला मान। तो सबसे कम वाला हमें लगता है यही वाला होगा, लेकिन इसके लिए फिर मुझे लगाना पड़ेगा। लगाएंगे कैसे, देखो भैया ध्यान से, कुछ क्वेश्चन में जब सभी विकल्प मिलने लग जाएं तो आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे सर, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होगा सर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। सर एलसीएम पूछा गया है तो एलसीएम को छोड़ देते हैं। एचसीएफ दिया गया है 4 बराबर में कितना होगा, 96 इंटू 404। तो भैया इससे उसको उड़ा दो तो क्या हो जाएगा, 96 गुणे 404। तो भैया जब 404 पे को इसको काटेंगे तो कितना आएगा अपने पास, ये कटेगा तो 101 आ जाएगा, 101। अब 101 का गुणा करा देंगे तो 96 अपना आंसर हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, लिस्ट कम से कम तो होता है, लेकिन याद रखना जब सभी ऑप्शन कट रहे थे, ये भी कट रहा था, ये भी कट रहा था, ये भी कट रहा था, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाले को टिक मारते हैं। लेकिन फिर भी डाउट में बनेगा तो इसलिए हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, 24 नंबर। 24 क्या कुछ देखा जाना पहचाना लग रहा है क्या? हाँ जाना पहचाना तो लग रहा है, देखा भी लग रहा है। अगर देखा भी लग रहा है, जाना पहचाना भी लग रहा है, तो क्या कर देते हैं भैया, करना क्या है, एचसीएफ दिया गया है किसका भैया, एचसीएफ दिया गया है अपने को, एचसीएफ दिया गया है 99,153 का कितना है, 9। तो क्या पूछा है, एलसीएम, हमने पढ़ा ना एलसीएम बराबर क्या होता है सर, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर बटा क्या होता है, एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर कितना है 99, सेकंड नंबर कितना है 153, और अपने एचसीएफ कितना हो जाएगा 9। 9 से काटेंगे कितनी बार में, 11। 11 से गुणा करा देंगे कितनी बार में, 3, और फिर 8 और फिर 6, ये 16, 83 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बार बार ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसलिए इतने आसान सा एक बार पढ़ने के बाद आपको, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा आ गया है। क्या कहा गया है हमसे, हमसे पूछा बताइए कौन परमेय संख्या है, कौन परमेय है। गुड क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि अभी तक बार बार हमसे अपरमेय के बारे में पूछ रहा है, आप तो परमेय पूछ लिया है। परमेय ऐसा नंबर जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और जो रूट के अंदर नहीं होती। अगर रूट के अंदर है भी तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। तो तुम बताओ क्या तुम कभी 12 का वर्गमूल निकालते हो? नहीं भैया, 12 का वर्गमूल नहीं होता। 12 का नहीं होता, किसका होता है सर, 3 का हो, सॉरी 4 का होता है, 9 का होता है, 16 का होता है, तो इसको नहीं निकाल पाएंगे। फिर सर 2 रूट में है, अगर रूट में 2 है और रूट में 7 है, मतलब रूट का 14, तो ये भी क्या है, अपरमेय है। क्या है ये, अपरमेय है। अच्छा फिर क्या है, ये रूट में 3 बटा में रूट 5, मतलब रूट में 3/5, ये भी क्या है, अपरमेय है। फिर कौन बचा है सर, एक ऑप्शन बचा है, रूट में 5 प्लस रूट में 7, और क्या है, रूट में 5 माइनस रूट में 7, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद है ना, a प्लस बी ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर से रूट हटा 5 माइनस 7 माइनस का 2, बताओ 2 कैसी है, गुड भैया, यही तो अपना आंसर है, परमेय, परमेय संख्या। 24 के बाद हम पहुंचते हैं कहाँ पर सर, 25 नंबर पर। क्या कहा गया है, ये तो अभी अभी ये वाला क्वेश्चन हम लोग लगाए हैं भैया, ये वाला क्वेश्चन लगाए हैं। लासा 156, मासा कितना आएगा 26, ये भी क्वेश्चन क्या हुआ है, अपने पास रिपीट हुआ है, इसलिए इसको भी आप ही देखो, हम तो नहीं देखेंगे, यहाँ पे रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर पे। क्या कहा गया है,
हमसे कहा गया है भैया आपको बताना है यहाँ पे वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे क्या किया जाए सर, जिससे आप ना 245 1037 को विभाजित करें तो प्रत्येक दशा में कितना बचे, 5 बचे। इसलिए बड़ी से बड़ी कहा है तो आपको करना क्या है सर, 245 से 5 माइनस कर देना है, 240 आ जाएगा। और क्या करना है सर, 1037 में से 5 माइनस कर देना है, 1032 हो जाएगा। अब क्या करना है सर, 240 और 1032 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। ये चलिए निकालते हैं HCF। एक तो तरीका होता है भाग कर लिया जाए और एक तरीका होता है अभाज्य गुणनखंड। तो हम अभाज्य से लगाते हैं। 240 2 से काटेंगे 120, 2 से काटेंगे 60, 2 से काटेंगे 30, 2 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 5, 5 से काट दिए, कट गया। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। और क्या है अपने पास सर, 1032 भी तो है। 1032 को काटते हैं 2 से, 2 पंचे 10, 2 इकन्नम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 1 बच रहा है, 2 पंचे 10, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 इकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 नवा 18। अब बताओ किससे कटेगा, तो अब किससे कटेगा भैया, ये 9 और 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9। अब किससे कटेगा सर, 43 खुद से ही कटेगा। ये हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए हमसे पूछा है मासा। तो मासा का मतलब होता है सर दोनों में जो भी कॉमन हो। तो पहले हम इनको लिख लेते हैं सर। 240 को लिखेंगे, अपने पास क्या है सर, 240 में अपने पास है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू में क्या है 3, इंटू में क्या है 5, और क्या है 1032 है। 1032 को क्या लिखने वाले हैं सर, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 43। ये हुआ सर। HCF के लिए क्या करते हैं सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन दिखे। सर ये है 2 की पावर 4, ये है 2 की पावर 3, तो हम 2 की पावर 3 को उतार लेंगे। क्यों सर, कॉमन ढूंढ रहे हो, बड़ा वाला कॉमन थोड़ी ना होता है, छोटा वाला। सर 3 भी उतार लेंगे, तो 2 की पावर 3 8 गुणा 3 कितना आ गया अपना 24 आंसर आ गया। ऑप्शन में है तो मार देना है, ये रहा अपना ऑप्शन सी वाला, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अपने पास क्या सवाल है, इसके बाद सवाल ये है, क्या पूछा गया है, कहा गया अपरमेय बताइए। ठीक है, थोड़ा सा तो चेंज किया है, ये बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे 1 आध 2 पूछे जाएंगे। ठीक है, तो लगा लेते हैं इसे भी। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, मान लेते हैं, माना 4 माइनस 3 रूट 2 एक क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अगर ये एक परमेय संख्या है तो इसका मतलब हो जाएगा 4 माइनस 3 रूट 2 बराबर होगा a बटा b के, जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं, सह अभाज्य पूर्णांक हैं, और b डज नॉट इक्वल क्या होगा 0। ये बात है। अब क्या करने वाले हैं, पक्षांतर करेंगे और रूट की जो वैल्यू है उसको एक तरफ रखेंगे। तो ये माइनस में इसको उधर ले चलते हैं, इधर बचेगा 4 माइनस का a बटा b, और ये माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 3 रूट 2। अब इसको लिखेंगे हम, 3 को इधर लाएंगे, जब 3 को इधर लाएंगे तो ये 4 माइनस a बटा b पहले से है, और ये इधर आएगा तो 1 बटा 3, इधर क्या बचेगा रूट का 2, समीकरण नंबर 1। यहाँ पे लिखेंगे क्या सर, चूँकि अपने पास 3 है, 4 है, a है और कौन है, a और b है, एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए 1 बटा 3 4 माइनस a बटा b एक परमेय संख्या होगी। एक क्या होगा, परमेय
संख्या है, तब रूट 2 भी एक परिमेय होना चाहिए, परंतु यह विरोधाभास प्राप्त होता है, प्राप्त होता है कि रूट 2 एक परिमेय है, कि रूट 2 एक परिमेय है। यह हमारी गलत परिकल्पना से प्राप्त हुआ है। बस भैया यही ऐसा ही लिखना होता है। इसलिए रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तब क्या हो जाएगा? 4 - 3 रूट 2 एक अपरिमेय है। यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर। इन सवालों में आपको इतना लिखना पड़ेगा, और ये सवालों के जो लैंग्वेज है ये आप एनसीईआरटी बुक जब खोलेंगे उसमें 1-2 एग्जाम्पल में बढ़िया से लिख के बताया गया है। आप उसे देखिए, बैठिए, 1-2 बार चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और देखिए, पढ़िए, फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा। और आप सोच रहे हो कि सर याद है, ऐसा लिख लेंगे, तो याद रखना भैया, याद वाली चीज़ें ही तो भूली जाती है, जो हम पढ़े नहीं उसको कौन भूलता है। इसलिए आप प्रैक्टिस भी अच्छे से ही करना है। आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है? ये दिया गया है एक सवाल, अभी इस टाइप की एक सवाल हम लगाए थे, तो ये भी अपने पास आ गया, इसलिए हम इसको अब हटा देते हैं इस पेज से ही। क्या है अगली बार अपने पास? हमसे कहा गया है यूक्लिड विभाज्यता प्रमेय। ये इस बार सिलेबस से हटा दिया गया ये क्वेश्चन, जो कि नहीं आने वाला है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग कर लेते हैं ऐसा, यूक्लिड विभाज्यता प्रमेय, इसका मतलब होता है भाग विधि से क्या निकालना है? सर भाग विधि से निकालना है आपको HCF 530। चलो कर लेते हैं। क्या है? 25 20 कितनी बार जाएगा भैया ये अपने पास? 4 बार चला जाएगा क्या? 4 0 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा। ये अब इसको हल करते हैं तो कितना आएगा अपने पास? 0। यहाँ पे कितना आएगा? 13 में से 8 घटेगा 5, और यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास? 4। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। अब 450 से भाग करेंगे किसको? 25 20 को। क्या निकालना है? सर HCF निकालना है। तो कितनी बार जाएगा? 4 पंचे 20, 4 छंग 24, नहीं 5 बार जाएगा। तो 5 0 0 हो जाएगा, 5 पचम 25 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 2 22 हो जाएगा। घटाएंगे 0 आएगा, घटाएंगे 7 आएगा, घटाएंगे यहाँ पे 2 आएगा, ये कट जाएगा। अब इसको भाग करेंगे किसको? 450 को। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो 270, 0 15 में 7 8 बचेगा, और यहाँ पे 180, फिर 180 से 70 को 270 को भाग करेंगे, एक बार जाएगा, कितना आएगा? एक बार जाएगा 90 आएगा, और 90 से हम इसको डिवाइड कर देंगे 180 को, तो कितनी बार कटेगा? 2 बार में कट जाएगा। और जो अपना अंतिम भाजक है, अंतिम भाजक ही क्या है? HCF है। इसी को हम लोग कहते थे यूक्लिड विभाज्यता प्रमेय द्वारा HCF निकालना। इन्हीं बातों को हम लिख लिख के समझाते थे। लिख लिख के कैसे समझाते थे भैया? क्योंकि अपने पास सवाल ये होता है, अगर कोई नंबर A है और कोई भाजक B है, भाग देने के बाद शेष क्यों आए और रिमाइंडर R बचे, तो ये जो थ्योरम बनता है, ये जो कथन बनता है, इसी को हम लोग कहते हैं विभाज्यता प्रमेय। ये विभाज्यता प्रमेय है। तो ऐसे बार बार स्टेप अपनाते हैं। जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपना क्या है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 स्टेप है,
ये क्या होगा, एक स्टेप हो जाएगा। और यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है अपना वो क्या हो जाएगा सर, ये सेकंड स्टेप हो जाता है। और फिर यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं यहाँ तक आते हैं तो अपना थर्ड स्टेप हो जाता है, थर्ड स्टेप हो जाएगा। और यहाँ से लेकर के जब स्टार्ट करोगे यहाँ तक आओगे तो ये अपना फोर्थ स्टेप हो जाएगा। और यहाँ से जब कंप्लीट करोगे तो ये अपना फिफ्थ स्टेप हो जाएगा। और फिफ्थ स्टेप में जो अंतिम भाजक हो जाता है सर, वही अंतिम भाजक को ही हम लोग क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। ये होता है भाग विधि द्वारा हल करने का। और यूक्लिड जब भी लिखने जाएंगे बस इसी स्टेप पे हम बार बार रखते जाएंगे। जैसे ए क्या है, ए नंबर है, तो नंबर कौन सा है, ये वाला, ये ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू ये है और क्यू की वैल्यू ये है, रख देंगे, पहला स्टेप हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे तो ए की वैल्यू कौन है, ये, बी की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू ये है, सॉरी क्यू की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू ये, रख देंगे, सेकंड स्टेप हो जाएगा। ऐसे स्टेप करते चले जाएंगे तो लास्ट में रिमाइंडर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ शून्य हो जाएगा। मतलब अंत में क्या होगा, कुछ बचने वाला नहीं है। जब कुछ बचने वाला नहीं है तो वही अपना भाजक क्या हो जाएगा भैया, वही भाजक अपना जो हो जाएगा HCF हो जाएगा। क्या कहा गया है, 65 × 117 के रूप में व्यक्त किया गया तो उसका मान क्या होगा। यदि इतने के HCF को यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग क्या कर दिए हैं, अभी ये क्वेश्चन हमको थोड़ी देर पहले मिला था। अगर ये क्वेश्चन मिला था भैया तो इसका मतलब वहाँ पे क्या था, वहाँ पे यहाँ पे जो दिया गया 65 × 117 नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे 65 × 117 नहीं है, बल्कि फिर क्या है सर, कोई ना कोई और भी वैल्यू था। जैसे इस टाइप के एक सवाल हम लोग लगाए थे, क्या था उसके HCF में, दिखाते हैं कहाँ पे है ये सवाल। ये सवाल कुछ यहाँ पे था अपने पास, जिसमें x की वैल्यू निकाले थे, p की वैल्यू निकाले थे। वो कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा भैया। 65 117 के HCF को 65p - 117 के रूप में लिखते हैं तो निम्न में से p का मान क्या होगा। और यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, ध्यान समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ये 65 और 117 के HCF के रूप में व्यक्त किया जाए तो उसका मान क्या होगा, किसका मान। ये क्वेश्चन जो है आधा अधूरा छोड़ दिया गया है, इसलिए इस पेज को यहाँ से हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन को। सबसे बड़ी संख्या बतानी है। सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 43 को भाग किया जाए, 43 को भाग किया जाए और 91 को भाग किया जाए और 183 को भाग दिया जाए तो बार बार क्या समान शेष बचे। तो हमसे पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 4 होगी, 4 होगा, या फिर क्या होगा भैया अपने से 9 होगा, या फिर 7 होगा, कौन सा होगा, आपसे ये पूछा गया है। चलिए बताते हैं क्या होगा। इसको हम विकल्प से ही लगाने वाले हैं। क्या पूछा गया है सर, 43 की बात कर रहा है, 43 की बात कर रहा है और 91 की बात कर रहा है और 183 की बात कर रहा है। हम 4 से ट्राई करते हैं। अगर हमें लगता है सर बराबर शेष बच जाएगा तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको शेष से विकल्प से लगाएंगे। 4 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा सर, ये 3 बच जाएगा, 3 बच जाएगा। 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, 3 11, सर यहाँ भी 3 बच जाएगा। और सर इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16, 2 बच रहा है, 4 पंचे 20, सर यहाँ भी 3 बच जाएगा। ये बताओ क्या शेष बराबर बराबर बच रहा है क्या, हाँ समान शेष तो बच रहा है सब में। इसका मतलब ऑप्शन अपना पहला वाला ही सही हो जाएगा। हम दूसरे वाले ऑप्शन को भी ट्राई कर सकते थे ऐसे, जैसे 43 को अगर हम 7 से भाग करें, 43 को 7 से, 7 बचे 35, 7 छंग 42, कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। ऐसे 91 को 7 से भाग करें तो 13 पूरा पूरा कट जा रहा है, शेष कुछ भी नहीं बच रहा है। तो शेष समान कहाँ हुआ, समान नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। मतलब बी वाला ऑप्शन सही नहीं है, पहला वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी हिट एंड ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, ये क्वेश्चन बहुत दिनों बाद मिल गया भैया। क्या कहा है हमसे, कह रहा है सरलतम रूप बताइए
सरलतम रूप बताइए क्या होगा। सरलतम रूप होता क्या है सर, क्वेश्चन को तब तक काटो जब तक वो कटना ना बंद हो जाए, उसी को सरलतम रूप कहते हैं। कितने से काटा जाए, कितने से काटा जाए भैया, चलो चेक करते हैं। 2 से तो नहीं कटने वाला है, फिर 3 से ट्राई करते हैं। 8 1 9, 3 से भी नहीं कटने वाला है सर, 2 से नहीं कटा, 3 से 5 से ये कटेगा, 5 से ये भी नहीं कटेगा, तो फिर किससे काटा जाए भैया, 6 से। नहीं सर 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से ट्राई करते हैं सर, 7 से ये नहीं कटने वाला है, फिर किससे कटेगा, 8 से। अगर हम इसको काटेंगे 7 से भी नहीं कट रहा है, 7 दूनी 14, तो फिर कटेगा किससे, ये किसी न किसी अभाज्य संख्या से कटेगा। जैसे इसको हम काट लेते हैं, चार से ट्राई करेंगे तो हो जाएगा भैया ये अपने पास 4 चौक 16, नहीं 4 तियाँ 12, 2 बचेगा और 4 सत्ते 28, 37 से कट रहा है। इसका मतलब सर अभाज्य संख्या 37 कौन सोचेगा, यही तो सोचने वाली बात। इसीलिए तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है भैया, किससे कट रहा है, 37 से। अगर 37 से इसको उड़ाते हैं तो 37 का पहाड़ा सर, 37 का टेबल कितनी बार सर, 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 4 सत्ते 28, 4 तियाँ 12 और 2 12 और 2 14, 148, बिल्कुल सही है। फिर तो 37 से ये कितनी बार में कटेगा सर, 37 से ये हमको लगता है 5 टाइम में कटेगा, तो 5 टाइम में जब काटने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 तियाँ 15, 3 18। इसका मतलब 37 से ये 5 बार में कटने वाला है, 37 से ये कितनी बार में कटने वाला है, 4 बार में। तो अपना फाइनल आंसर क्या आएगा, 4/5, 4/5। देखो क्वेश्चन देख के लग रहा था ना बहुत अच्छा है, मज़ा आ जाएगा, लेकिन नहीं भैया, मज़ा तभी आएगा जब उस पर हम ट्राई तो करें सही से। ये सरलतम का मतलब होता है सर एक ऐसा नंबर जिससे ऊपर भी कट रहा हो और नीचे भी, और कब तक कटे, जब तक कटे तब तक आपको लिखना होता है। तो 47 किससे, 37 से काटा गया है, 37 से काटने पर ये अपना क्या होगा, ऊपर 4 टाइम में, नीचे 5 टाइम में अपना सरलतम रूप आ गया है। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया सर, दोनों का गुणनफल क्या होगा। सर दोनों का गुणनफल हमें बताना है, परमेय होगा कि अपरमेय होगा, चेक कर लिया जाए क्या दिक्कत है यहाँ पे। क्या कहा है, √2 का गुणा करना है किससे, 2 माइनस √2 से, तो आपने आ जाएगा यहाँ पे 2 √2 हो जाएगा और माइनस का 2, √2 गुणा कितना होता है, 2 होता है भैया। ये देखो √2 2, क्या लग रहा है सर, ये हमको अपरमेय लग रहा है। क्या लग रहा है, अपरमेय। हो गया अपना ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये अपरमेय है क्या, बिल्कुल ऑप्शन पहला सही। ध्यान से समझिएगा भैया, अगर हमसे कोई कहते गुणा करना है, किससे करना है, √2 का यानी √a और इंटू √a है, तो सेम वैल्यू के लिए हमारे पास आंसर क्या आता है, √a ना क्या है, a आता है। जैसे हम √a का गुणा करते हैं, a² से रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा, जैसे हमसे कोई पूछे रूट में है भैया कोई नंबर m और इंटू में है रूट में क्या है, n है, तो याद रखना जब इनका गुणा होगा तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा, ये बात है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगर कोई हमसे कहते हैं कि सर a पे पावर m है और a पे पावर n है, इसका मतलब सर बेस सेम है तो गुणा करने में घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ऐसे सर डिवाइड करने में क्या होता है, सर डिवाइड करने में घाते क्या हो जाते हैं, सर सिर्फ आधार को सेम रख के घातों को माइनस कर लेते हैं, वही अपना क्या हो जाता है, फाइनल आंसर हो जाता है। अगले पेज पे आते हैं, और अगला पेज क्या हमसे पूछा गया है, हमसे कहा गया है इनका लासा दिया गया है तो हमें a का मान बताना है। मासा दिया गया है 5, लासा इतना है, तो बताइए क्या होगा। हमने क्या पढ़ा है, हमने फार्मूला पढ़ा है, कौन सा सर, फार्मूला ये पढ़े हैं HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है भैया, पहली संख्या गुणे क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या। ये HCF कितना है सर, HCF है अपने पास 5 और LCM कितना है, LCM है 63 इंटू a। पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या है 35, दूसरी संख्या कितनी है 45। चलो काटते हैं, 5 × 5 = 35, 7 × 7 × 9 = 63,
और 9 बचा है उधर भेजेंगे तो a बराबर आ जाएगा 45/9। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। ये था अपना इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा था जो एग्जाम में पूछा गया है, या ये कह सकते हैं रेफरेंस बुक में भी डाला गया क्वेश्चन है। ये रहा, क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और इनका फिर LCM भी बताइए। अभी इस टाइप का एक सवाल लगाए थे, फिर से लगा लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या है सर, 96 का काटेंगे कितने से सर, 2 से कितना आएगा 48 बार में, फिर 2 से काटेंगे 24 बार में, फिर 2 से काटेंगे 12 बार में, फिर 2 से काटेंगे सर 6 टाइम में, फिर 2 से काटेंगे 3 टाइम और फिर 3 से उड़ा देंगे ये। ठीक है, अगर इसको काट लिया है तो 404 को काटते हैं। 404 को जब काटने जाएंगे 2 से काटेंगे 202 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 101 आएगा। 101 किसी से नहीं कटता है, इसी से काट देंगे, ये कट गया। क्या पूछा है हमसे, पहले हम लिख देंगे 96 को क्या लिखा है 2 की पावर कितना 1 2 3 4 5 इंटू कितना हो जाएगा सर 3, और फिर क्या अपने पास 404 है। 404 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 101। तो इसका HCF कितना हो जाएगा सर, इसका HCF हो जाएगा सर कॉमन दोनों में क्या है सर 2 की पावर 2 मतलब 4। LCM क्या होगा सर, LCM जो कॉमन है उसे भी और जो कॉमन नहीं है उसे भी, मतलब सर 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 101। 2 की पावर 5 का मतलब 32 गुणा कितना हो जाएगा 3 गुणे 101। 32 का 3 से गुणा करा देंगे 96 आएगा। 101 का गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 96 अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। अभी इस टाइप का हमने एक क्वेश्चन लगाया था, x का मान पूछा गया था। तो क्या कर लेते हैं, सबसे पहले HCF निकाल लेते हैं। किसका HCF निकालेंगे, इसका HCF 225 का और किसका 60 का। बराबर दिया भी गया है क्या 225 इंटू 5 माइनस 10x। ये भैया ये बताओ इन दोनों का HCF कितना होगा। हम ये काम रफ के लिए बगल में कर लेते हैं, रफ कार्य क्या करेंगे सर 225 को काट लेते हैं कितने से 5 से। 5 से पहले 3 से काट लेते हैं। 3 से 3 7 21, 3 5 15, 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 से 5 5 25, फिर 5 से कट गया। और ऐसा ही कर लेते हैं 60 के साथ हम लोग। 60 का काटेंगे 2 से 30 बार में, 2 से काटेंगे 15 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे कट गया। HCF कहा गया है, बताओ दोनों में कॉमन कौन सा टर्म है सर 3 3 5 5। इसका मतलब सर इनका HCF कितना आएगा 15 आएगा। और इधर क्या दिया है 225 इंटू 5 माइनस 10x। इस माइनस को इधर लाया जाए तो प्लस का 10x, इसको उधर ले जाया जाए तो हो जाएगा 225, 5 से गुणा कराया जाए 5 5 25, कितना बच जाएगा सर 2 5 दूना 10 और 2 12, 1 बच रहा है 5 दूना 10 और 1 11, माइनस का 15, ये आ गया 1110 और भागे क्या हो जाएगा 10, इधर बचेगा x। 10 से काट देंगे 0 0 कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 111 अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। जब भी किसी का मासा दिया हो और उस मासा को x y के साथ रिलेट कर रहा हो तो इसका मतलब आपको समझ जाना है, पहले हम उसका मासा निकालेंगे फिर मासा को उसमें रख करके हम पक्षांतर करते हुए सवाल को लगा लेंगे। ये रहा एक आखिरी क्वेश्चन। क्या कहा गया है भैया, कहा यह है आपसे कि आपको इसको भरना है। कैसे भरोगे, चलो हम यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को छोटा करते हुए। ये रहा, क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, हमसे कहा एक डिब्बा यहाँ पे है भैया, ये डिब्बा है x लिखा हुआ है, और क्या कहा है इस डिब्बे से ये 2 शाखाएं निकली हुई है सर। एक शाखा पर 2 लिखा है, एक शाखा पर y लिखा है। फिर इससे भी 2 शाखाएं निकली हुई है, एक शाखा पर 3 लिखा हुआ है और एक शाखा पर लिखा हुआ है 1855।
फिर 1855 से 2 शाखाएं निकल दिया है, एक पे लिख दिया है 5 और एक पे लिख दिया है 371। और फिर क्या कर दिया है, 371 से भी 2 शाखा निकली हुई है, एक पे लिखा है 7 और एक पे लिखा है Z। ये Z, यही हमसे पूछा है कि x y z का मान बताइए क्या होगा। एक बात याद रखोगे भैया, थोड़ा देखने वाली बात है, इनका और इनका गुणा ये आता है। देखो चेक करो, 5 इकन्नम 5, 5 सते 35, 5 15 3 18। अगर इनका गुणा ये है तो 5 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा, इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा। तो याद रखना भैया, 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे, 7 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, मतलब 371 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कौन आएगा, Z। तो करो 7 पचे 35, 7 पचे 35, कितना बचा 2, 7 त्रिक 21। इसका मतलब सर Z की वैल्यू कितनी आएगी, 53। अब देखो यहाँ पे हमें पता है सर इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, y, मतलब y का जो भी मान आएगा वो क्या होगा सर, मल्टीप्लाई होगा किसका, 3 का किसके साथ, 1855 के साथ। करा देते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ से 3 पचे 15 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 3 पचे 15 का 5, 3 पचे 15 और 1 16, 3 8 24 1 25 और 3 इकन्नम 3 और 2, 3 और 2 5। ये हो जाएगा अपना आंसर y का मान। जब हमको y मिल गया तो y का 2 से गुणा कराओगे तो क्या आएगा x, मतलब x बराबर होगा 2 इंटू वाई के, और y का मान आ गया अपना 55 65। तो जब 55 65 का 2 से गुणा कराएंगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और 1 13, 2 पंचे 10 11, 2 पंचे 10 11। ये अपना आंसर, 2 पंचे 10 1, 2 छंग 12 1 13, 2 पंचे 10 11, 2 पंचे 10 11, ये आंसर है। एक बात याद रखना भैया, इसे को कहते हैं वृक्ष विधि द्वारा, ट्री मेथड द्वारा क्या, गुणनखंड करना। तो याद रखना, जब इसके 2 टुकड़े हो रहे हैं तो दोनों टुकड़ों को आपस में क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे, तो हमको x मिलता है। क्या मिलेगा, x। ऐसे सर इनके 2 टुकड़े हुए हैं, इन दोनों टुकड़ों को क्या कराओगे, गुणा कराओगे तो हमको ये मिलेगा। बस यही तरीका अपनाते हुए इसको हम कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। अब थोड़ी सी बात समझ लेते हैं, क्या है अपने पास, एक बात और बची हुई है भैया। अगर हमसे कभी कोई कह दे सह अभाज्य क्या है, तो हम कह देंगे सर सह अभाज्य का मतलब होता है सर अपने पास जो भी पेयर होगा a, b के रूप में, और इनका HCF जब निकालने जाओगे, इनका जब HCF निकालने जाओगे तो कितना आएगा सर, इनका HCF जो आएगा a, b के रूप में अगर कोई नंबर है तो उसका HCF आएगा 1। ठीक है, सम होते हुए कोई ऐसी नंबर जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो हम कह सकते हैं सर सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या कौन सी है सर, सम अभाज्य संख्या अपने पास है 2। एक क्या है सर, एक जो है ना, एक ना तो भाज्य होती है, एक ना तो भाज्य है और ना ही क्या है, और ना ही अभाज्य है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। कौन, एक की बारे में बात किया जाए तो ना तो भाज्य होता है और ना ही क्या होता है, अभाज्य होता है। अगर हमसे कह दिया जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो भैया सबसे छोटी भाज्य संख्या जो अपनी होती है, जो कट जाता है वो कौन है, 4 है। सबसे छोटी भाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या वो कौन सी है, 2 है। और अगर सबसे छोटी विषम अभाज्य कह दिया जाए तो सर विषम अभाज्य 3 है। और सबसे छोटी विषम भाज्य कौन है सर, विषम भाज्य का मतलब अपने पास 9 हो जाएगा। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे टर्म होंगे जिन्हें आपको याद रखना है। अगर हमसे कभी कह दे कि सर ये बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4, और सबसे छोटी अभाज्य कौन है, 2, सर दोनों का लासा कितना होगा, तो 4। मासा कितना होगा सर, लासा 4 होगा, तो मासा कितना आ जाएगा सर, मासा हो जाएगा 2। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपसे घुमा घुमा के पूछता है, तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन भी आपको लगाना है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग ना चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं, मतलब NCERT भी हम लगा लिए हैं और ये भी देख लिए कि एग्जाम ने हमसे कैसे क्वेश्चन पूछा है। क्लियर है यहाँ तक? इसके साथ अब ये चैप्टर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं बहुत ही जल्द
दूसरी क्लास लेकर के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, ऐसे ही उसकी भी क्लासें होंगी। मतलब जो पहली और दूसरी क्लास हो सकती है वो अपना एनसीईआरटी पर आधारित होगा, और उसके बाद एक क्लास हम लेके आएंगे जो पीवाईक्यूज पर आधारित होगा, मतलब क्वेश्चन हमसे कैसे पूछे जा रहे हैं, और अदर बुक वाले जो है वो कैसे छाप रहे हैं क्वेश्चन को, इनको लेकर के हम आते रहेंगे बार बार। तो इसका मतलब है जब आप बेसिक लेक्चर को देखोगे वो तो आपकी समझ के लिए है, लेकिन जब हम ये क्वेश्चन को लेके आए तो आप तैयार रहो पूरे जोश और जुनून के साथ कि आज हम अपने आप को भी चेक करेंगे और ये भी देखेंगे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में हमसे पूछ रहे हैं, या हम कैसे इसको लगा सकते हैं, या सर इसे कैसे बता रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद।